क्लास 10th। आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 4 और मैंने आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 5 चलेगा आपका। इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश ले जा कोई ना ले। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के मार्क्स का सम मैथ और इंग्लिश दोनों में मिलाकर 30 है। तो मैथ और इंग्लिश दोनों में मिलाकर 30 है। आप नंबर मान लो मैथ के लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स बी एक्स। मान लीजिए मैथ में शेफाली के नंबर एक्स हैं और मान लो शेफाली के नंबर मैथ्स में एक्स है और मैथ और इंग्लिश दोनों में मिलाकर 30 है। देन मार्क्स इन इंग्लिश 30 माइनस एक्स। तो इंग्लिश में मार्क्स हो जाएंगे 30 माइनस एक्स। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ। यदि इसके मैथ में 2 नंबर और आ जाते और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 नंबर कम आते, तो प्रोडक्ट उसके मार्क्स का 210 हो जाता। अरे मेरे चश्मा दे दीजिए, चश्मा। यदि उसके मैथ में 2 नंबर और आ जाते, इसमें 2 नंबर और आ जाते, तो x + 2 हो जाते। यदि उसके मैथ में 2 नंबर और आ जाते और इंग्लिश में 3 नंबर कम आते, 30 माइनस 3 27 माइनस x आते, तो इनका प्रोडक्ट 210 हो जाता। इक्वल टू में आ जाएगा 210 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इससे x का इससे मल्टीप्लाई कर लो 27x, x का x से होगा x², 2 का इससे होगा 54, 2 का इससे होगा -2x इक्वल टू 210। अब ये पहली टर्म माइनस की नहीं आनी चाहिए। मैंने आपको कई बार बताया -x² आ रहा है तो उसे उठा के उधर ले जाओ। तो जब -x² उधर जाएगा +x², 27x में से 2x के 25x उधर जाएगा -25x, 54 उधर जाएगा -54 और +210 पहले से ही उधर है। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी x² -25x और इसमें से इसको माइनस कर दो, प्लस का 146। अब 146 10 में से 4 गया 6, यहाँ 10 नेगेटिव 5, 156 आएगा। अब इसका पेयर 156 मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए और जोड़ने पर 25 आना चाहिए। तो 12 और 13 इसके पेयर बन जाएंगे। पेयर भी मैंने बता दिए आपको, -12x -13x। 12 मल्टीप्लाई 13 करने पर 156 आता है और 12 और 13 ऐड करने पर 25 आता है। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो इसमें कॉमन आ जाएगा x -12, इसमें 13 कॉमन ले लो, x
माइनस प्लस माइनस 13 बन जा 13, 13 टू जा 26, तो x माइनस 12 और x माइनस 13। अब इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 12, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 13। अब यदि ये वाला आंसर लूं मैं, तो अगर शेफाली के मार्क्स मैथ्स में 12 हैं तो मार्क्स इन इंग्लिश में हो जाएंगे 30 माइनस 12 18। तो हमें लिखना पड़ेगा इफ शेफाली मार्क्स, बोल देता हूं मैं, आप लिख लेना, इफ शेफाली मार्क्स इन मैथ्स आर 12, then in English बराबर 18। if Shefali's marks in maths are 13, then in English 17। तो इस तरह से ये दो लाइन लिखनी पड़ेंगी आपको, या ऐसे चलो लिख ही देता हूं, शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश आर, मैथ्स में 12 और उसमें हो जाएंगे 18 रेस्पेक्टिवली। फिर लिखो और या शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश आर 13 एंड 17 रेस्पेक्टिवली, ऐसे लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, डायगोनल एक रेक्टेंगुलर फील्ड का 60 मीटर मोर, 60 मीटर ज्यादा है इसकी शॉर्टर वाली साइड से, और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज्यादा है शॉर्टर वाली साइड से। तो शॉर्टर साइड मान लेते हैं x, और एक डायग्राम बना देते हैं यहां पर। जैसे ये एक रेक्टेंगल है ABCD, ये इसका डायगोनल हो गया AC, ये छोटी वाली साइड है, ये मैं x मान लेता हूं, और डायगोनल 60 ज्यादा है तो ये हो जाएगा x प्लस 60, और जो लंबी वाली साइड है वो 30 ज्यादा है तो ये हो जाएगी x प्लस 30। तो हम लिखेंगे लेट BC, लेट BC बराबर x मीटर, देन AC हो जाएगी x प्लस 60 मीटर, एंड AB बराबर x प्लस 30 मीटर। अब रेक्टेंगल में ये 90 डिग्री होता है, और 90 के सामने जो होता है ये होता है हाइपोटेनस। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC है x प्लस 60 का होल स्क्वायर
ए बी है x प्लस 30 का होल स्क्वायर और बी सी है एक्स स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x और 60 तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 120x प्लस बी स्क्वायर 60 का स्क्वायर 3600। फिर x प्लस 30 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab 60x प्लस बी स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900 और प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हो जाएगा। इक्वल के बोथ साइड में एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को मैं उधर ही लेकर जाता हूं, इधर छोड़ देता हूं 0। उधर एक्स स्क्वायर है, 60x है और 900, ये तो पहले से ही उधर है। ये उधर जाएगा माइनस 120x और ये उधर जाएगा माइनस 3600। एक्स स्क्वायर माइनस 120 में से 60 जाएगा माइनस 60x, माइनस 3600 में से 900 जाएगा तो माइनस का 2700। अब इसके पेयर 90 और 30, 90 में से 30 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 60 और 90 इंटू 30 होते हैं 2700, तो इसके पेयर बन जाएंगे 90 और 30। माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700, इसमें x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 90, इसमें 30 कॉमन आ जाएगा, x 30 का इसमें देंगे तो 90, तो x प्लस 30 और x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू हो गई, माइनस 30 इसको इक्वल टू 0 करेंगे, माइनस 30 इसको इक्वल टू 0 करेंगे 90। अब साइड कांट बी नेगेटिव, साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, देयरफॉर शॉर्टर साइड जो हमने मानी थी वो थी x, तो शॉर्टर साइड हो जाएगी 90। पूछा क्या इसने, साइड पूछी है फील्ड की, और लॉन्गर साइड हो जाएगी 90 प्लस 30, लॉन्गर साइड हो जाएगी 90 प्लस 30 120 मीटर। तो बड़ी वाली साइड 120 मीटर और छोटी वाली साइड हो जाएगी 90 मीटर। ऐसे होगा ये क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर हैं, उनके स्क्वायर का अंतर 180 है। स्क्वायर छोटे नंबर का 8 टाइम्स है बड़े नंबर से। तो देखिए, बड़े नंबर से छोटे नंबर का स्क्वायर 8 टाइम्स है, तो आप बड़ा नंबर मान लीजिए x। लेट द लार्जर नंबर बी x, मान लो बड़ा नंबर x है। स्क्वायर छोटे नंबर का इसका 8 टाइम्स है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। छोटे नंबर का स्क्वायर हो जाएगा इसका 8 टाइम्स 8x, तो 8x हो गया छोटे नंबर का स्क्वायर। ये तो स्क्वायर है छोटे नंबर का, ये केवल बड़ा नंबर है।
जबकि मुझे दे रखा है इन दोनों नंबरों के छोटे और बड़े नंबरों के स्क्वायर का अंतर दे रखा है। तो बड़ा नंबर जो होगा इसका स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये पहले से ही स्क्वायर है छोटे नंबर का, ये छोटे नंबर का स्क्वायर है। इनका अंतर दे रखा है, सबट्रैक्ट का साइन लगा दीजिए, और ये दे रखा है आपको 180, तो इक्वल टू में आ जाएगा 180। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गया समझ में। बड़ा नंबर एक्स मानना है, छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े नंबर का 8 टाइम्स है। तो बड़ा नंबर आपने माना है x, उसका 8 टाइम्स जो है वो छोटे नंबर का स्क्वायर है। तो स्क्वायर छोटे नंबर का हो जाएगा 8x। ये बड़ा नंबर है, इस पे स्क्वायर लगा देंगे तो बड़े नंबर का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, ये छोटे नंबर का स्क्वायर 8x, और इनका अंतर दे रखा है 180। अब 180 को इधर ले आइए, -180। अब पेयर 10 और आपका वो 18 और 10, 18 में से 10 गया तो 8, और 18 10 जा 180। तो पेयर बन जाएंगे -18x प्लस 10x। इसमें कॉमन आ जाएगा x, तो यहां बचेगा x -18। इसमें कॉमन आ जाएगा 10, यहां बचेगा x, और 10 का जब इसमें डिवाइड देंगे तो 18, तो x प्लस 10 x -18, तो x -18 x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 18, और इसको इक्वल टू 0 करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी -10। तो लार्जर नंबर आप नेगेटिव नहीं लोगे, आपको लेना पड़ेगा पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे लार्जर नंबर हो जाएगा तो केस फर्स्ट, व्हेन x बराबर व्हेन लार्जर नंबर बराबर 18, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8x दे रखा है। तो जब बड़ा नंबर 18 है तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर हो जाएगा 8 × 18, यानी ये हो गया 144। ये आपका स्क्वायर है छोटे नंबर का, और 144 स्क्वायर होता है 12 का। तो देयरफॉर स्मॉलर नंबर हो जाएगा 12। तो बड़ा नंबर 18, छोटा नंबर 12। अब केस सेकंड, केस सेकंड में जब लार्जर नंबर आप -10 लेते हो, व्हेन लार्जर नंबर बराबर -10, तो 8 × -10, तो स्मॉलर नंबर हो जाएगा 8 × -10 -80 स्क्वायर, सॉरी स्मॉलर नंबर नहीं, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ये हो गया। स्क्वायर किसी नंबर का नेगेटिव होता ही नहीं है, यहां पर स्क्वायर छोटे नंबर का -80 आ रहा है। तो हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, या यहां लिख दो स्क्वायर ऑफ अ नंबर कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव। स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो x = -10 इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए आंसर इसका ये वाला होगा। स्मॉलर नंबर होगा 12 और बड़ा नंबर होगा 18। ये ऐसे करना है। तो ये सब लिखना पड़ेगा। केस फर्स्ट, x लार्जर नंबर माना था, लार्जर नंबर 18,
तो स्क्वायर छोटे नंबर का 8 मल्टीप्लाई 18 144 और 144 स्क्वायर होता है 12 का, तो छोटा नंबर हो जाएगा 12। अगर मैं लार्जर नंबर -10 लेता हूं तो स्क्वायर छोटे नंबर का आएगा 8 मल्टीप्लाई -10 -80। स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए x इजिकल टू -10 इज नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। एक ट्रेन ट्रेवल्स करती है 360 किलोमीटर। तो देखिए अगले क्वेश्चन में, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आपको करवा चुका हूं मैं। एक ट्रेन 360 किलोमीटर ट्रेवल करती है, तो डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। तो एक ट्रेन 360 किलोमीटर कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान स्पीड से, ना स्पीड को बढ़ाती है ना स्पीड को कम करती है। यदि स्पीड को हेड बीइंग 5 किलोमीटर आर मोर, यदि स्पीड को 5 किलोमीटर पर आर बढ़ा दिया जाए तो ये 1 घंटा कम लेती है सेम जर्नी को करने में। तो सेम यात्रा को करने में 1 घंटा उसे कम लगता है। स्पीड बतानी है ट्रेन की, तो आप ट्रेन की स्पीड मान लो लेट। ओरिजिनल स्पीड जो है ट्रेन की, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन bx किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से मान लो पहले ट्रेन चलती थी, ये उसकी ओरिजिनल स्पीड है। जब वो इस स्पीड से 360 किलोमीटर जाएगी तो टाइम लगेगा, तो ओरिजिनल टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इतने घंटे उसको पहले लगते थे। अब उसने स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, तो न्यू स्पीड हो गई, न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन x + 5 किलोमीटर पर आवर। अब उसकी स्पीड हो गई है x + 5, नई स्पीड। अब इस स्पीड से उसको नया टाइम लगेगा, न्यू टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड।